हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगापाद जंक्शन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो, जिसमें आप लोग देखें कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कोई वस्तु एक ही भाव में बेची जाती है, मतलब उसका जो प्राइस होता है बेचने का वो एक ही होता है। तो एक पर 20% का मतलब एक पर लाभ होता है, एक पर हानि होती। तो इसके बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसके पैसों में कितनी हानि हुई और टोटल उसके परसेंटेज की कितनी हानि हुई, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि दो घोड़े रुपए 1920 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, मतलब प्रत्येक घोड़ा जो है वो 1920 रुपए में बेचा जाता है। आगे क्या कहता है कि एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। अब देखिए, आप कहता क्या है कि एक को 20% लाभ और एक को 20% हानि पर बेचता है, और बेचता कितने में प्रत्येक घोड़ा 1920 रुपए में। अब आप देखिए, बात आती है पहले घोड़े की। पहले घोड़े पे क्या करता है, 20% का लाभ लेता है। अब 20% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/5, यानी सीपी होगा आपका जो होगा वो होगा 5 और एसपी कितना होगा, क्योंकि 5 की वस्तु एक बढ़ा के बेचा गया है तो हो जाएगा हमारा 6। अब आती है दूसरे की बात। दूसरे क्या, जो दूसरा वाला घोड़ा है, कहता है 20% हानि, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। वस्तु कितने की थी, 5 की थी, और उसने बेची कितने में है, एक घाटा खा के, है ना, ये एक का लॉस हुआ उसका। तो कितने में बेची, तो बेची है 4 की। अब आप मुझे बताइए, ये पहले वाले घोड़े का सीपी और एसपी और ये दूसरे वाले घोड़े का सीपी और एसपी आया। अब आप बताइए, क्वेश्चन में पहली लाइन की तो क्या थी कि प्रत्येक घोड़ा 1920 रुपए में बेचा जाता। तो आप हमें बताएंगे जो एसपी है इसका वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। अब आप बताइए, यहाँ पे एसपी और दोनों के अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के एसपी बराबर करेंगे। अब आप देखिए, अगर इसका एसपी बराबर करेंगे तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में हम 6 से करेंगे। तो इसमें भी आप 4 से करेंगे और इसमें भी आप 6 से करेंगे। अब आप देखिए, अब कितना होगा आपका, 6 से करते हैं, हाँ इतने अब कर लीजिए। अब बताइए आप मुझे, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 48, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, यानी 50। आप इसे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25 और 24। अब आप हमें बताइए, जब आपका 25 यानी सीपी 25 और एसपी 24, ये कितना आया, ये दोनों घोड़ों का आया। यदि एक की बात करें तो 12 बराबर कितना था आपका 1920। अब आप हमें ये बताइए, 1920 था, आपको कितने का लॉस हुआ। अब जब आपका सीपी 25 है तो एसपी 24, तो 1 का लॉस हुआ, तो यहां से आप निकालेंगे 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 12 एकम 12, 5 छंग 72 और 0, यानी 160। अब देखिए, निकालना हमको एक की वैल्यू थी, क्योंकि घाटा हमारा कितने का हो रहा है, 1 का, 25 से 24। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सिर्फ 10 या 20 सेकंड में कर सकते हैं, अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। दो घोड़े हैं जो रुपए 1599 के प्रत्येक बेचे जाते हैं, मतलब प्रत्येक घोड़ा जो है वो 1599 रुपए का बेचा जाता है। पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेचा जाता है। अब आप देखिए, पहले घोड़े की बात कर रहा है, कह रहा है कि 25% के लाभ पर, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, यानी जो सीपी होगा हमारा पहले घोड़े का वो होगा 4, और एसपी होगा वो कितना होगा 1। जब लाभ हुआ है तो सीपी में लाभ को जोड़ने के बाद हमको मिलता है एसपी, तो हमारा कितना हुआ 5। तो ये हमारा रेशियो आया। अगला क्या बोलता है कि दूसरे घोड़े, मतलब दूसरे घोड़े की बात कर रहा है। दूसरे घोड़े पे क्या करता, 20% की हानि पर बेचा गया। अब आप हमें बताइए, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी वस्तु थी 5 की, 1 घाटा हुआ, यानी 4 की बेची गई आपकी वस्तु। अब क्या हुआ, पहली लाइन में उसने बोल दिया आपको प्रत्येक घोड़ा जो है 1599 रुपए में बेचा जाता है, मतलब जो एसपी है वो हमारा क्या है
वो कांस्टेंट है, वो एक ही है हमारा। अब आप बताइए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, तो सबसे पहले हमको एसपी को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में 5 से करेंगे। अब आप बताइए, इसमें भी 4 से करना पड़ेगा और इसमें 5 से करना पड़ेगा। अब आप हमें बताइए कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20 यानी ये 40 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 25 यानी 16 और 25 हो जाएगा आपका 41। तो इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली घाटा हो रहा है, क्योंकि आपका जो सीपी है वो एसपी से बड़ा है, कितना, और 1। और हमने आपको कल ही पहली वीडियो में बताया था कि जो भी लाभ या हानि कैलकुलेट होता वो आपका सीपी पर कैलकुलेट होता। तब आप बताइए कितना है, 1, और ये कितना है आपका 41, और परसेंटेज की बात है 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 100/41। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, और ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप रेशियो से बहुत ही जल्द इसको हल कर लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, तब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो खिलौने हैं प्रति 504 रुपए में बेचे जाते हैं। मतलब 2 खिलौने हैं, प्रत्येक की जो वैल्यू है 504 रुपए, जिसमें कोई विक्रेता उनको बेच देता है। पहली लाइन में क्या कहता है, एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का अभिलाभ होता है। मतलब 12% का मतलब होता है 112/100। इसको अगर 4 से आप काट देंगे तो आपका आएगा 28/25। यानी पहले खिलौने की बात अगर करी जाए, फर्स्ट टॉयज की बात अगर करी जाए, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा 25, और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा उसका 28। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे की लाइन क्या कहता है कि और दूसरे पर 4% की हानि होती है। मतलब 4% की हानि का मतलब होता है आपका 96/100। इसको अगर 4 से भाग देंगे दोनों ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा आपका 24/25। मतलब वस्तु जो थी, जो 25 रुपए की थी, वो अब बेच रहा है 4% की हानि खा के 24 रुपए में, 24 में। अब आप देखिए पहली लाइन में आपको दे रखा है, उसने क्या दे रखा है कि जो वस्तु है वो प्रत्येक समान दर रुपए में बेची जाती है। मतलब 504 रुपए में दोनों वस्तुओं को बेचता है। तो मतलब क्या है, एसपी क्या है, एसपी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले अब एसपी को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एसपी को बराबर। तो यहाँ से 24 से गुणा कर देंगे, और यहाँ हम लोग कर देंगे 28 से। तो इसमें भी करना, सीपी में भी करना हमको 24 से और 28 से। अब आप हमें बताइए ये कितना हो जाएगा आपका, 25 और 24 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 600, प्लस जब 28 और 25 का करेंगे तो आपके पास आएगा 700। तो जो सीपी आया वो आपका कितना आया, 1300 रुपये आया दोनों का। अब बात आती है एसपी की। एसपी का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 24 से पहले 28 से गुणा करेंगे हम लोग 24 में। तो 24 अट्ठे होता है 192, आपका 19 हासिल, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 19 होएगा 67, यानी 772 आया पहले का, और दूसरे का भी आपका आएगा 672। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका 4 4 और 6 1344 आया। अब आप देखिए सीपी आया 1300 और एसपी कितना आया आपका 1344, है ना। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि दोनों खिलौने बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। अब आप बताइए 1300 से 1344 क्या, इसका मतलब क्वेश्चन में डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है ना। कितना हुआ है, हमने आपको बताया था जब भी सीपी, जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीपी पर ही करते हैं। तो सीपी हमारा कितना है 1300, और यहाँ पे कितना हुआ हमारा लाभ 44, और परसेंटेज की जब बात आए तो हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा 0 से 2 0 कैंसिल हुए, तो हमारे पास कितना आया 44/13%, 13%। तो इसका आएगा 3339, यानी 5/13, 3 सही 5/13%,
% ये हुआ इसको प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ए के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा। ठीक है, दोनों को अलग अलग 7400 रुपए में बेचा। एक को 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि, मतलब एक पर 10% का प्रॉफिट, दूसरे पर 10% का लॉस। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। अब देखिए आप, पहली टीवी की हम लोग बात करते हैं, टीवी फर्स्ट, उस पर क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। मतलब 10% का मतलब होता है प्रॉफिट का 110/100 यानी 11/10, यानी सीपी और एसपी का रेशियो हमें यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला हमारा 10 और 11। अब कहता कि दूसरी टीवी पर उसको 10% की हानि हुई, मतलब 10% हानि का मतलब हुआ 90/100 यानी 9/10। अब टीवी सेकंड की बात आती है तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी हमारा कितना होगा 10 और एसपी हमारा होगा 9। पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को प्रत्येक समान यानी 7400 रुपये में बेचा जाता, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एसपी अपना कांस्टेंट है तो एसपी बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए एसपी को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहली वाली टीवी में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी में 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एसपी में किया तो हमको सीपी में भी करना पड़ेगा। अब देखिए 10 धाई 90 और 11 धाई 110, यानी ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 200 और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 11 9 99, 11 9 99, यानी 99 और 99 को 2 बार अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 198। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि सौदे में विक्रेता को लाभ या हानि। अब आप बताइए 200 की वस्तु थी वो 198 बेचेगा तो क्वेश्चन में डेफिनेटली उसको लॉस होगा। अब हमेशा लॉस या प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीपी पे, तो सीपी हमारा कितना है 200 और कितने रुपए की हानि हुई यहाँ पे 2 की। अब आप बताइए 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे तभी हमारी जो हानि और या लाभ है वो परसेंटेज में आएगा। अब देखिए आप इसको काटेंगे 2 0 से 2 0, 2 से 2, यानी जो हानि हुई वो हमारी कितने की हुई, 1% का की हानि हुई। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया तो आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।